हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा चलाए गए टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 7 का सॉल्यूशन पिछली वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है, जो कि हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, संसद का पहला घंटा कहलाता है। संसद का पहला घंटा कहलाता है प्रश्नकाल, जिसका कार्यकाल होता है 11 से 12 बजे तक, और शून्यकाल होता है 12 से 1 बजे तक। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। शून्यकाल का जन्मदाता भारत ही है। शून्यकाल का जन्मदाता भारत की संसद है। नेक्स्ट, हेमावती नदी किसकी सहायक नदी होती है? हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? यह हो जाएगा कावेरी की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिकी कॉन्टिनेंट में है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, दक्षिणी अमेरिकी कॉन्टिनेंट। जबकि गोबी एशिया में है, यानी मंगोलिया। कालाहारी अफ्रीका, और सहारा भी अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन। बुशमैन, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो सही आंसर हो जाएगा मीर कासिम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिराजुद्दौला कौन था? यह बंगाल का सबसे योग्य शासक था, सिराजुद्दौला। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करने के लिए उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67, ये भी ठीक है। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण अनुच्छेद 69, ये भी ठीक है। उपराष्ट्रपति का राज्यों के परिषद का पदेन सभापति अनुच्छेद 64, ये भी ठीक है। यानी 1, 2, 3, 4 सभी सही सुमेलित है। यह दिया गया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जया, पदम एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो यह जया, पदम और कृष्णा धान से संबंधित किस्में हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप। तो सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति हुआ कहाँ था? तो महाकश्यप के अध्यक्षता में यह राजगृह में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में। इसे आप ध्यान रखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति सब्बाकामी की अध्यक्षता में यह हुआ था वैशाली में, कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। इसे भी ध्यान रखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्तीस यह हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, वसुमित्र की अध्यक्षता में। इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। यह हुआ था कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित हो जाएगा हाथी गुम्फा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और जूनागढ़ किससे संबंधित है? जूनागढ़ संबंधित है रुद्रदामन से। इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश के सीमा से जुड़ते हैं? तो पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े राज्य हैं। ऑप्शन में 17 नहीं है, यहाँ 17 होना चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था? तो बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, यह नारा था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। मतलब जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह कहाँ है? अभी वर्तमान के राजस्थान में। यही अगर पूछ दे कि हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मिट्टी के हल का साक्ष्य, तो वह मिला है बनावली से। इसे भी ध्यान रखेंगे।
लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह भी वर्तमान के गुजरात में है। यह बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, इसे भी ध्यान रखेंगे। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो यह हुई है, हुमायूं की मृत्यु हुई है दीन पनाह पुस्तकालय से गिरने से। नेक्स्ट, अच्छा, बाबर ने बाबरनामा खुद से लिखा था। हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा भारत के कुल 4 रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यह है पेरिस में, इसे आप ध्यान देंगे। कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो कागज का पहला सफल कारखाना लगाया गया था लखनऊ में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यही अगर पूछ दे कि उर्वरक का सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था, तो उस समय 1951 में बिहार के सिंदरी में, जो कि अभी वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो इनके राजनीतिक घटनाओं का कालक्रम क्या हो जाएगा? चंपारण 1917, खेड़ा 1918। तो खेड़ा 1918 कब हुआ था? 22 मार्च 1918 को। और अहमदाबाद मिल हड़ताल यह हुआ था 15 मार्च 1918 को। असहयोग आंदोलन 1920। तो 1, 2, 3, 4 ये बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सारगैसो सागर अवस्थित है, सारगैसो सागर अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, सारगैसो सागर का कोई भी तट नहीं है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रीट का अर्थ है रोकना? तो रीट का अर्थ है, रीट कुल 5 प्रकार के रीट हमारे सुप्रीम कोर्ट या न्याय हाई कोर्ट द्वारा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार के लिए 5 रीट दिए जाते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट में 226 के तहत। रोकना का अर्थ हो जाएगा प्रतिषेध। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो भक्ति आंदोलन के दौरान असम में इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया गया था शंकर देव के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। आदिल शाह का हो जाएगा बीजापुर। कुतुब शाही का हो जाएगा, नीचे दिया गया है ऑप्शन, इसे अच्छे से देखेंगे। निजाम शाही गोलकुंडा, तो इसका इमाद शाही का तो बरार हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय थे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसे आधे पर छोड़ के आ गए थे वापस। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहां से लिया गया है? यह कहां से लिया गया है? यह लिया गया है रूस की क्रांति से। इसे आप ध्यान रखेंगे इस प्रकार। सामाजिक और आर्थिक रूप से हमें हमेशा सहायता करने वाला देश रहा है रूस भारत का बहुत ही पुराना मित्र है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि यही पूछे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहां से लिए गए हैं, तो वह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। इसे भी आप ध्यान रखें, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भी आकार की घाटी किससे बनती है? भी आकार की घाटी किससे बनती है? यह बनती है नदियों से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा, हवाओं से क्या बनता है? हवाओं से लोयस बनती है, लोयस आकृति बनती है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा है, आकाशगंगा के सबसे कौन सा है? तो यह हो जाएगा साइरस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। साइरस को डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। जब प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है? तो सूर्य से सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा हो जाएगा सूर्य, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेबुला क्या है? तो नेबुला धूल कणों और गैसों का एक समूह है। नेक्स्ट, 25 नंबर प्रश्न है, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जन गण मन गाया गया था 1911 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, 1896 में क्या गाया गया था? तो यहाँ राष्ट्रीय गीत गाया गया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, वंदे मातरम। इसे याद करने का ट्रिक क्या हो जाएगा? गान में क्या है? 2 डंडा है सामने, तो यहाँ 2, 11 ऐसे याद रखेंगे इसे, ठीक है।
नेक्स्ट, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है सर क्रीक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछे कि सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और सबसे उत्तरी बिंदु का नाम पूछे तो इंदिरा कॉल हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखेंगे। और सबसे अगर पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो किबीथू हो जाएगा इसे। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किबीथू, यह अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समयों में कितना अंतर होगा? तो 1 डिग्री का अंतर बराबर 4 मिनट होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ग्रीनविच से हमारा 5.5 घंटा आगे है भारत का मानक समय रेखा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है? तो इसका आवश्यक हो जाता है 2 माह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2 माह के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद हमारे देश के सबसे प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इनका लिखी हुई पुस्तक थी अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, और महात्मा गांधी यंग इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा 2143। 2143 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भारतीय सहायता से यह निर्मित की गई है चूखा जल विद्युत परियोजना, यह भूटान में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब भूटान को क्या कहा जाता है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी भूटान को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दमन, दीव और दादर नागर हवेली। अब एक ही में इसे ऐड कर दिया गया है। और अगर सबसे ज्यादा पूछे, सबसे ज्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, पुदुचेरी। और लक्षद्वीप सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखेंगे। चंडीगढ़ हरियाणा, पंजाब और हरियाणा का संयुक्त राजधानी है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें कुल देश है, बांग्लादेश शामिल है, भूटान शामिल है, नेपाल शामिल है, साथ में पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, मालदीव शामिल होंगे। म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात कही नहीं करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति अधिग्रहण द्वारा। आप कितनी भी संपत्ति अधिग्रहण करके भारत की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट, पंचायतों के लिए वित्त आयोगों की स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? यहां पूछा गया है वित्त आयोगों का स्थापना का प्रावधान करता है 243 का आई, अनुच्छेद 243 आई। नेक्स्ट, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है दांते को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दांते की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? दांते की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द डिवाइन कॉमेडी। इसे भी आप काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डिवाइन कॉमेडी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊपरी द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊपरी द्वीप हो जाएगा लैंडफॉल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही पूछे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जारवा, जो कि विश्व की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। यह इनकी संख्या लगभग 250 से लेके 400 के करीब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है? यह जांच करने का कार्य करता है लोक लेखा समिति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, इसे ध्यान देंगे। जबकि प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है और 30 लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो प्राथमिक शिक्षा को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष चुने गए थे
ये चुने गए थे पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो किसकी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका इसी की होती है। वाटुलिज्म क्या है? वाटुलिज्म क्या है? तो यह हो जाएगा जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है, तो बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जाना जाता है H5N1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे स्वाइन फ्लू, तो स्वाइन फ्लू किस नाम से जाना जाता है? तो H1N1। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता तो वह कहलाता है। यदि उससे भोजन नहीं लेता तो वह क्या कहलाता है? तो अधिपादप कहलाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे, एपीविथिटिक। नेक्स्ट, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है वह है, तो वह हो जाता है एनपीके। एनपीके नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है? यह कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 47 नंबर प्रश्न देखेंगे। फ्लोरा किसका आवरण है? फ्लोरा आवरण है फुसफुस या फेफड़ा का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वृक्क का क्या हो जाएगा? तो वृक्क का हो जाएगा नेफ्रॉन। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। सभी कीट होते हैं, सभी कीट क्या होते हैं? ये होते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यूरिकोटेलिक होते क्या है? ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे जो भी सेट सॉल्व करवा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब ये बता ही दें। यूरिकोटेलिक का मतलब होता है वैसे जीव जो उत्सर्जन के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसे हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है 14। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? पूरे खोपड़ी में होती है 29, जिसमें 14 होते हैं फेस में, 6 होते हैं कान में, 3 एक कान में और 3 एक कान में। 14 6 हो गया कितना? 20। और 8 होते हैं कपाल में और 1 होता है हाइड बोन। टोटल 29। इसे आप ध्यान रखेंगे। प्लांक नियतांक का मात्रक है, प्लांक नियतांक का मात्रक हो जाएगा जूल सेकेंड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, किसी पिंड को अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसमें क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान वही रहेगा परंतु भार भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर उसका भार यहाँ 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, यानी 1/6 हो जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रक्रिया परिवर्तन, एक तरफ दिया गया है वाष्पन, तो वाष्पन कैसे हो जाएगा? द्रव से गैस। ऊर्ध्वपातन, ठोस से गैस, और पिघलना हो जाएगा ठोस से द्रव। जबकि हिमीकरण गैस से द्रव नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? द्रव से ठोस होना चाहिए। हिमीकरण का मतलब हो जाएगा द्रव से ठोस। यहाँ गैस को काट देंगे तब यह हो जाएगा ऑप्शन 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। 1 3 2 4 कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो परिपथ का धारा का मान। तो इसे सॉल्व करते हैं। आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है V/R। तो यहाँ V वोल्ट कितना दिया हुआ है? 1.5 दिया गया है और R 5 ओम दिया गया है। यह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो 5 5 5 3 बार लिखेंगे तो हो जाएगा 15। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 10 लिखेंगे, ये पॉइंट हट जाएगा।
ये कट गया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0.1 एम्पियर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, फोकस आंख के किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? तो फोकस आंख के किसके द्वारा? तो यह पुतली के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और मानव नेत्र में दान में क्या होता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिकों का उसके आविष्कारों से मिलान कीजिए। वैज्ञानिकों का उसके आविष्कारों से मिलान करना है। जी मार्कोनी रेडियो, जे एल बेयर्ड टेलीविजन, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, और थॉमस एल्वा एडिसन ग्रामोफोन, और एक हो जाएगा विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब का खोज थॉमस एल्वा एडिसन के ही द्वारा किया गया था। 2 3 4 1, 2 3 4 1 कहाँ दिया हुआ है? यह दिया हुआ है ऑप्शन डी में, इसे भी आप मिला लेंगे। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं होते हैं। तो ऋणात्मक आयन बनाने वाले होते हैं अधातु। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि धनायन बनाने वाले होते हैं धातु, इसे भी ध्यान रखेंगे। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, यहाँ पूछा गया है तीसरे सेल में। हो सकता है यहाँ अगर 8वें सेल में पूछे, 10वें सेल में पूछे, तो इसे निकालेंगे किस प्रकार? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n²। यहाँ तीसरे में पूछा है 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 2 × 9 हो जाएगा 18। ये तो काफी छोटा था, तो 2 8 18 ऐसे भी याद रखते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बट इस तरीके से इसे बेसिक तरीके से आप याद रखेंगे, 2n² के फॉर्मूला पे लगा के किसी भी सेल का निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन संख्या। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न देखेंगे, आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण बदलता है? तो यह कौन सा गुण बदलता है? तो संयोजकता। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? समस्थानिक नहीं हो जाएगा, प्रोटियम है, ट्राइटियम है, ड्यूटेरियम है, बट इट्रियम नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, Fe3O4। जबकि Fe2O3 क्या है? तो यह है हेमेटाइट, हेमेटाइट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? पैरासीटामोल प्रतिज्वरकारी एवं पीड़ाहारी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो यह नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता नहीं बल्कि कम करता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक नीसे आला की संकल्पना को प्रतिपादन किया था, यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह ग्रीनेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है IUCN के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एशगाबाद किस देश की राजधानी है? एशगाबाद किस देश की राजधानी है? तो यह हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम है भानु अथैया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर सन यात सेन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दिया था। निम्नलिखित में से यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान लोक नृत्य है कर्नाटक का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है गुड़गांव में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रोबोटिक ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर स्थित है पुणे में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन संकट का प्रतीक चिन्ह है? संकट का प्रतीक चिन्ह होता है उल्टा झंडा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। झुका झंडा शोक का प्रतीक होता है और काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है लुसाने में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछे तो वो हो जाएगा नीता अंबानी। नीता अंबानी, इसे भी ध्यान रखेंगे। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? लेखक कामायनी, बिल्कुल ये सही सुमेलित है। भवभूति मालती माधव, ये भी ठीक है। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, ये भी ठीक है।
पाणिनि। पाणिनि के द्वारा क्या लिखा गया है? तो यह लिखा गया है अष्टाध्यायी। यह ऑप्शन गलत दिया गया है। पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी। और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ लिखा गया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। राधाकृष्णन के द्वारा, इसे आप ध्यान रखेंगे। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की? तो यह किया गया है, इधर देखते हैं ऑप्शन 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। हैदराबाद के द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट, संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है बॉम्बे जयश्री को, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो इसका नाम है गंगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है करनाल में, इसे भी ध्यान रखेंगे, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? तो इसमें कौन कौन शामिल होंगे? प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया? इसे लॉन्च करने वाले हैं रिलेटिविटी स्पेस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसरो के भी अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ, इसे भी ध्यान रखेंगे। 17 परिणामों का औसत 47 है, इसमें से प्रथम 9 परिणामों का औसत 42 है, अंतिम 9 परिणामों का औसत 54 है, तो 9वां परिणाम क्या होगा? गाइस यहाँ से मैथ का प्रश्न है, मैं इसका सिर्फ आंसर बता देता हूँ जल्दी जल्दी, और मैं इसका पीडीएफ के रूप में आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। 81 का आंसर हो जाएगा 65, ऑप्शन सी। 82 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 83 का हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 20%। 85 का आंसर हो जाएगा 1022। आप जल्दी जल्दी इसका आंसर सिर्फ अभी नोट करें, नोट डाउन करते चलेंगे और एक बार खुद से इसे सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी प्रकार का प्रश्न मिलेगा। 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 768 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 35 वर्ग सेंटीमीटर। और 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1। यहां से हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, तो चलिए इन्हें अच्छे से देखते हैं। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो मीठे अमरूद में मीठा विशेषण है गुणवाचक कोटि का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। है योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान में समास कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, तत्पुरुष समास। अच्छा, तत्पुरुष समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, और जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है, कलम तोड़ने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अच्छा लिखना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का पूर्ण रूप क्या होगा? तो सप्ताह का पूर्ण रूप हो जाएगा साप्ताहिक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उत प्लस डयन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 96 नंबर प्रश्न है, इंग्लिश का प्रश्न यहां से स्टार्ट होता है। इडियम्स फ्रेज यहां दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है। ए ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समथिंग पावरफुली नॉस्टैल्जिक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 97 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाट टू डू इन द इवेंट ऑफ गैस के साथ क्या लगेगा? लीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड, यहाँ एंटोनिम पूछा गया है सस्पेशियस का हो जाएगा ऑप्शन 98 का हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डिफिनेटिव। इंप्रूव द underlined part of the sentence, choose no improvement as an answer if the sentence is grammatically correct। MLA is a representative elected by the, यह गलत है, elected by the नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? elected by the यहाँ गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड
फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग। इसका क्या हो जाएगा 100 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी एगोनी।